इस समय हम गुजरात में हैं और गुजरात में एक ऐसी जगह पर जहां पर मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है, तो देश भर में चल रहा है, तो खास क्या है यह सब बताने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और विनीत अभिषेक जी आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे पहले हम जरा ट्रैक दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पहले मीटर गेज लाइन चलती थी, 2015 तक ट्रेनों की आवाजाही थी और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि अब इस तरीके के ट्रैक जो इकोनॉमिकल नहीं है, ये डिसीजन पहले लिया जा चुका था कि उनको धीरे धीरे करके बंद किया जाए, लेकिन 2014 के बाद हम कह सकते हैं एक और बड़ा डिसीजन लिया गया कि तमाम ऐसी लाइनें जहां पर दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मीटर गेज और ब्रॉड गेज वाली, कि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको फिर बदलना है, दूसरी ट्रेन पकड़नी है, डिब्बे बदलने हैं, इस तरीके की दिक्कतें देश के अलग अलग हिस्सों में थीं। तो एक डिसीजन लिया गया कि पूरे देश के अंदर ब्रॉड गेज ही चलेगी, यानी जब तक हेरिटेज लाइन ना हो तो उसको सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नई नवेली लाइन है और यह पहले मीटर गेज थी, अब ब्रॉड गेज हो गई है। जब ब्रॉड गेज बनाई गई तो इसमें कई चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। इलेक्ट्रीफाइड रूट है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हम एक और बता सकते हैं, क्योंकि इसमें लेवल क्रॉसिंग का झमेला ना रहे, यानी ट्रेन निर्बाध गति से चले, तो उसके लिए क्या किया गया, अंडरपास, या हम कह सकते हैं कि ऊपर से सीधा सीधा रोड के जरिए आप निकल सकें, तो उस तरीके की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर सीधा सीधा विनीत जी से पूछते हैं, सर इस पूरे के पूरे ट्रैक की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है? जी देखिए, बहुत ख़ास है ये प्रोजेक्ट। और जैसा कि हम सभी ने कल देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1400 करोड़ से ज़्यादा के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात के राष्ट्र को समर्पित किए। उसमें से ये भी एक प्रोजेक्ट है, कल्लोल कड़ी कटोसन। 37 किलोमीटर का ये लंबा सेक्शन है और ये कई मायनों में बहुत ख़ास है। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि इस पूरे रीजन में पिछले 10 से 11 साल से, जैसा कि आपने बताया, कि कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। कल्लोल से कड़ी और कटोसन पहले मीटर गेज चला करती थी, फिर वो बंद हो गई। तो एक निर्णय सर लिया। यहाँ पर देखिए एक अंडरपास। यस यस। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो कुल 30 अंडरपास आपको इस पूरे एरिया में दिखेंगे। और कितना इम्पोर्टेंट है देखिए, 37 किलोमीटर का ये सेक्शन, कि इसको बनाने के दौरान 49 से ज़्यादा 49 जो है हमारे से ज़्यादा ब्रिजेज हैं, जिसमें 49 माइनर ब्रिज हैं और 3 मेजर ब्रिज हैं। जो बड़े साइज़ के अगर 12 मीटर से ज़्यादा को कहते हैं तो उसको मेजर ब्रिज कहते हैं, उससे छोटे होते हैं तो माइनर ब्रिज कहते हैं। तो एक ऐसी कई सारी जो हैं यहाँ पे सर यहाँ पर चीज़ें एक और बनाई गई हैं। अंडरपास, मतलब यस यस। नीचे नीचे आप निकल जाइए, ट्रेन को कोई लेना देना आपसे नहीं है और आसपास की ग्रामीण आबादी को परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं, ना रेल की आवाजाही रुकेगी ना लोगों की आवाजाही रुकेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये जो जोड़ रहा है, उससे कई सारे बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो इस रीजन में जो हमारे लोग रहते हैं उनको एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी तो मिला ही है, और साथ में ये बहुत बड़ा एक रिलीजियस हब एरिया भी है। जो बेचरा जी जो कटोसन रोड से थोड़ा आगे है, वहाँ बेचरा जी जो जो वहाँ पे माता का बहुत बड़ा एक सेंटर है और कई जगह से लोग वहाँ पे आते हैं। तो उनको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली है। और इन जनरल जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं 37 किलोमीटर के इस रीजन में और बाहर से भी, उनको डायरेक्ट जो है एक रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने का एक मौका मिला है। साथ ही ये एक पूरा इंडस्ट्रियल हब है। चाहे बेचराजी में ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, कड़ी के आसपास की बात करें, और भी आसपास जो है जितने भी गुजरात जीआईडीसी के जितने भी हब्स हैं, उन सब को जो है एक रेल ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है एक मोड जो है कि बेटर, फास्टर, मोर एफिशिएंट मोड मिला है। और आप पूछे थे कि इम्पोर्टेंट खास क्या है, तो देखिए, पहले जब यहाँ से मालगाड़ी इस रीजन से, चाहे बेचराजी से साबरमती की तरफ जाना हो, तो इंजन रन डाउन सब करना पड़ता था विरमगाम एरिया में, और कुल मिला के कहें तो टाइम बहुत लगता था। अब इस सेक्शन के शुरू होने से वही मालगाड़ी या वही पैसेंजर गाड़ी अगर इधर उस रूट से जाएगी तो 5 घंटे से ज़्यादा की जो है बचत हो रही है। उतना उतना जो है एनर्जी एफिशिएंसी मिल रही है, उतना टाइम बच रहा है, उतनी स्पीड बढ़ रही है और उतनी ही कैपेसिटी हमारी जो है गाड़ियाँ चलाने की वो बढ़ रही है।
सर यहाँ पर हमको लग रहा है कुछ अलग दिख रहा है, कुछ मंदिर भी यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे रूट की जब हम बात करते हैं तो ये हम एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया, क्योंकि अमूमन रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टाइम लगता है, तरह तरह की परेशानी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी पूरा कर लिया गया। सिद्धार्थ जी, मैं इस बात पे आपको रोकना चाहूँगा कि लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था। आप अगर पिछले 10-11 साल से जो देखें, जिस प्रकार से हमारी भारतीय रेल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप एक एक प्रोजेक्ट उठाएं, रिकॉर्ड टाइम में उसको जो है पूरा किया जाता है। अगर इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 2022 के एंड में इसका पूरा काम जो है वो शुरू हुआ था और 2024 के आते आते ख़त्म होते होते ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और गुड्स गाड़ियाँ तो चल ही रही थी। और साथ ही यस्टरडे, कल के दिन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से जो है हरी झंडी दिखाकर पैसेंजर गाड़ी का भी जो है एक तरह से एक शुरुआत कर दी इस सेक्शन पे। तो वो पुरानी बात थी, अब जो है रेल बदल रहा है। जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिस प्रकार से पैसेंजर फर्स्ट का जो विज़न है, जिसके तहत आप देखें कितनी सारी प्रोजेक्ट्स जो है अभी एग्जीक्यूशन हो रही है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन्स की बात करें जो पूरा सर ये कोई स्टेशन आ रहा है, कुछ हार्ट जी टाइप का लग रहा है। जी जी देखिए, ये स्टेशन जो है ये भी बहुत ख़ास है। यहाँ आसपास जो है जो जैन मंदिर और जैनों का जो है पवित्र स्थल है और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ये बड़ा छोटा सा स्टेशन हुआ करता था और बाद में तो गाड़ियाँ भी चलनी बंद हो गई थी। अब इस स्टेशन को भोइनी स्टेशन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भोइनी स्टेशन को डेवलप किया गया और यहाँ बहुत सारे जो जैन श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं। पास में एक जैन मंदिर है, वहाँ जाते हैं तो उनको भी बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी अब अपने पवित्र स्थल तक आने और जाने की। यहाँ लंबे समय के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है और भोयनी स्टेशन या हॉल्ट निकलता हुआ और यहाँ पर यहाँ यहाँ रुकेंगे, यानी भोयनी जो हॉल्ट है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके का हॉल्ट है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूँ, तरह तरह की चीज़ें आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। एक समय था यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता था, टेढ़ी खीर थी, और अब क्या है, वक्त बचता है, आप तेजी से आइए और तुरंत आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। एक अलग तरीके की कनेक्टिविटी इस पूरे के पूरे इलाके को मिली है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भोयनी, गुजरात।